Hello student, I am Raja Kumar. Today I am going to teach chapter 5 for class 10. Class 10 का मैं chapter 5 पढ़ाने वाला हूँ from footprint English. Footprint chapter English में और chapter नेम is also footprints without feet. chapter का नाम है footprints without feet यानी बिना पैर का बिना पैर के निशान. Can a man become invisible? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. एक कहानी एक साइंटिस्ट का जो कि डिस्कवर कर दे, खोज कर दे कि किस तरह से खुद को इनविजिबल बनाया जाए. डज ही यूज और मिस यूज दिस डिस्कवरी? क्या वो इस खोज का यूज करेंगे या मिस यूज करेंगे? वो जो डिस्कवरी की है कि किस तरह से अपने आप को इनविजिबल होना, तो इस खोज का वो यूज करेंगे या मिस यूज करेंगे, हम चैप्टर में देखते हैं. द स्टोरी अबाउट साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन. ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम ग्रिफिन है. दैट मीन्स कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है? ग्रिफिन. ही हैड डिस्कवरिंग वे ऑफ व्हिच कुड मेक ए मैन इनविजिबल. वो एक खोज की है कि किस तरह से कोई आदमी अपने आप को इनविजिबल बनाए, अदृश्य बना सके, कोई देख नहीं पाए. एंड फाइनली ही सेलेक्ट सर्टेन रेयर ड्रग्स. और लास्ट में क्या करते हैं, कुछ जो ड्रग्स है अपने आप को अदृश्य बनाने का, उसे वो अपने उसे डोज ले लेते हैं, मिस निकल जाते हैं. ही वाज फर्स्ट नोटिस बाय टू बॉय. और सबसे पहले उसे दो लड़का नोटिस किया. जब वो इनविजिबल हो गए तो उसे दो लड़का नोटिस करता है. कारण क्या है? इन अ स्टेयरकेस ऑफ हाउस वेयर दे कुड जस्ट सी हिज फुट स्टेप एंड स्टार्टेड फॉलोइंग इट. उनका जो फुट स्टेप है वो अदृश्य है, लेकिन उनका जो फुट स्टेप है किसी कारणवश वो कीचड़ में चला गया था. और उनका जो फुट स्टेप है जिसकी वजह से कोई लड़का जो दो बॉय हैं वो उन्हें फॉलो करता है. हाँ, लंदन के स्ट्रीट में. और दे फॉलो इट अंटिल फुट स्टेप आर फेंटर एंड फेंटर. और उन्हें फॉलो तब तक करते हैं जब तक कि पैर का निशान जो है वो समाप्त न हो जाता है, धीरे धीरे कम होते होते समाप्त नहीं हो जाता है. ही फर्स्ट एज ही फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स ए मॉल फॉर सम बाथ. एक्चुअली वो टाइम जो था वो सर्द का टाइम था, विंटर सीजन था, तो अपने आप को कोल्ड महसूस कर रहे थे. इसलिए उन्होंने डिसीजन क्या लिए कि मैं स्टोर में चला जाऊं ताकि अपने आप को गर्म कपड़ा गर्म खाना दे. अगेन आफ्टर द स्टोर शट डाउन ही डिसाइडेड टू वियर सम. और जब वो एंट्री करते तो वहाँ पे स्टोर जो है वो शट हो ही रहा था, वो एंटर कर जाते ताकि कोई उस वक्त उन्हें कोई देख भी नहीं पा रहा था. He decided to wear some warm clothes and eat something. और जो स्टोर में जब वो इंटर किए तो वो डिसाइड करते हैं कि हम कुछ भोजन करें, कुछ कपड़ा गर्म कपड़ा पहने. He first unboxes a few clothes and wears them. सबसे पहले वो कुछ क्लॉथ को अनबॉक्स करते हैं और उसे पहनते हैं. Then from the kitchen of restaurant. उसके बाद रेस्टोरेंट की किचन में जाकर वो कोल्ड मीट और कॉफी वगैरह यूज करते हैं. अगेन लेटर ही गोज टू ग्रोसरी. और उसके बाद वो ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और कुछ मिठाई और ड्रिंक वगैरह ड्रिंक वाइन इस्तेमाल करते हैं. ही देन फॉल्स एंड ऑन द पाइप. उसके बाद वो पाइप पे यानी कि जो गत्ता है उस पर वो सो जाते हैं, गत्ता का जो ढेर है. ही देन वेक्स अप इन द मॉर्निंग. उसके बाद उनका नींद सुबह में जागा. जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है वो अभी अदृश्य है और उनका नींद नेक्स्ट डे में जागा. और दिन सैंपल स्टोर असिस्टेंट. और उस टाइम को देखते हैं जो स्टोर का कुछ असिस्टेंट है वो डोर ओपन कर रहा है. और ही हैड सीन हिम. अब वो लोग उसे देख सकते हैं क्योंकि वो क्लॉथ वगैरह पहने हुए हैं, क्लॉथ की वजह से वो देख सकते हैं. एंड स्टार्टेड चेसिंग हिम. और जो स्टाफ उस शॉप का उसका पीछा करते हैं. एंड ही क्विकली थ्री अवे द क्लॉथ. और वो
उनका बचने का चांस अब क्या था, बचने के लिए वो जो क्लॉथ पहने वो उसे फिर से थ्रो कर दे, सारा कपड़ा फेंक देते और फिर से वो इनविजिबल, फिर से इनविजिबल अगेन हो गए, फिर से इनविजिबल बन गए। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लॉथ, और फिर से वो लंदन शहर में वो फिर से खुद को इनविजिबल थे और विदाउट क्लॉथ थे। और ये जो सीजन था वो ठंड का सीजन था। He then decided to steal cloth from theater। अब वो डिसीजन लेते हैं कि क्लॉथ को कहाँ से चुराएं, थिएटर से, क्योंकि थिएटर में हर तरह का क्लॉथ वगैरह मिल सकता है। He then steal bandage for his face, dark glass, false nose। और वो क्या क्या चुराते हैं, फेस, डार्क ग्लास, false nose, ताकि खुद को कवर कर सके, खुद को एक इनविजुअल से विजुअल बना सके। अगेन उसके बाद वो शॉपकीपर को हिट करते हैं, ही हिट द शॉपकीपर एंड स्टील और हिज मनी, और उसका सारा पैसा चुरा लेते हैं। वो अगेन महसूस कर रहे हैं लंदन की भीड़ भाड़ से बेहतर कहीं मैं शांति जगह चला जाऊँ। एंड डिसाइडेड टू रिमोट विलेज एट इन द ईपिंग विलेज, और वो कहाँ चला जाते हैं, ईपिंग विलेज में जाने का प्लानिंग करते हैं। ही रीचेस देयर एंड इट इज स्ट्रेंज फॉर द पीपल, और जब जहाँ पे पहुँचते हैं सभी जो गांव वाले लोग हैं एक स्ट्रेंज अजीब लगता है, क्योंकि कोई अपरिचित आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है इस ठंड के मौसम में, और ऊपर से उनका जो फेस था वो भी स्ट्रेंज था, कवरिंग किया हुआ था। और जब उनका जो किसी तरह से रेंट पे वो किन्हीं के साथ रहने लगे, तो क्लर्जी मैन के यहाँ वो रेंट पे रहने लगे, रेंट पे किन्हीं के साथ वो रहने लगे किन्हीं घर पे। और अगेन जब उनका पैसा खत्म हो गया तब वो क्लर्जी मैन पुजारी के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं सुबह सुबह। तो क्लर्जी मैन जो पुजारी है वो देखता है कि सुबह सुबह उनके घर से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है, वो जहाँ पे पैसा रखे थे उससे खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। वो उनका पीछा करने के लिए दबे पाँव जाते हैं ताकि वो जो चोर है उसे रंगे हाथ पकड़ सके, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट में कुछ नहीं था। हाँ, मिसेज हॉल द वाइफ ऑफ द लैंड ऑनर, उनकी जो लैंड लॉर्ड है वो मिसेज हॉल है, उसकी लैंड लॉर्ड की वाइफ है। उससे क्वेश्चन इस तरह का पूछे कि तुम्हारा जो मॉर्निंग टाइम में गेट खुला हुआ था, तुम प्रेजेंट नहीं थे, आखिर तुम कहाँ थे जब जिस वक्त चोरी हो रहा था तो। और इस तरह के क्वेश्चन से वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है वो फ्यूरियस हो गए, वो चिढ़ गए और वो अटैक कर देते हैं। अगेन वो मिस्टर जेम्स पर अटैक करते हैं। अगेन द पीपल देन सी द हेडलेस मैन एंड मिस्टर जेफर्स, और वहाँ पे भी आप सोचते हैं कि वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो गया और वहाँ पे जो कांस्टेबल है वो सारे आ गए, तो अपने आप को फ्यूरियस सोचते हैं कि मैं अपने आप को एक स्ट्रेंज ग्रुप में आ जाऊँ ताकि लोग डर जाएं और मैं भाग सकूं। अचानक वो जो क्लॉथ है फिर से वो क्या करते हैं, हटाते हैं, जिसकी वजह से वो हेडलेस दिखते हैं। एंड द कांस्टेबल फाइंड आउट दैट ही वुड हैव अरेस्ट ए मैन हु डज नॉट हैव ए हेड, और कांस्टेबल देखता है कि हम जिस आदमी को अरेस्ट करने आए हैं उसका तो हेड ही नहीं है। दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन, और वे लोग ग्रिफिन को कैच करने में असमर्थ हो जाते हैं। रीजन क्योंकि वो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो सारा क्लॉथ बन करके हटाता है, और इस तरह से जो पब्लिक है और जो कांस्टेबल है उसे पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। ही इवन नॉक आउट जेफर्स एज ही ट्राई टू कैच हिम, और यहाँ तक कि जो जेफर्स जो कांस्टेबल है उसे भी वो नॉक करता है, मतलब घूसा लगाता है, एंड जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है वो अपना जो आविष्कार है इंडिविजुअल बनने का वो इस चैप्टर में मिसयूज किए। वो कभी किसी को परेशान करते हैं, कभी अपने ऑनर को, कभी किसी का थिएटर में जाकर पैसा चुराते हैं, तो कभी मॉल वगैरह में जाकर वो खुद को ये करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो अपने जो आविष्कार है उसका वो
मिस यूज कर रहे हैं इन दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स।